मैं उतना परफेक्ट नहीं हूं, शायद मुझसे ज्यादा आप हो जाओ, उसमें क्या बुराई है। तो हमको चाहिए कि हम उस तरफ प्रयास करें। तब देवर्षि नारद जी ने, वो तो व्यास जी पूछते हैं वो यश वो गुण तो ठीक है, लेकिन ये मिलता किसके संग से है? बोले संतों के सानिध्य के बगैर आप कृष्ण को नहीं जान सकते। जब आपके जीवन में संत आते हैं तो आपके जीवन का अस्तित्व ही बदल जाता है, बड़ा सुंदर हो जाता है। संत आपको सही दिशा का दर्शन कराते हैं, इस दिशा में जाओ, इस दिशा में मत जाओ, ये सही दिशा है, ये गलत दिशा है। लेकिन जब व्यक्ति जवान होता है ना, या थोड़ा ज्ञानवान होता है, या थोड़ा धनवान होता है, तो वो संतों को इग्नोर कर देता है। अरे और की तो बात छोड़ो, अभी हम एक कथा सुन रहे थे, आपको जरूर सुनाना चाहेंगे भाई, सुनाएं। संतों से ही कथा सुनने को मिलती है भाई, यत्र तत्र तो भटकते रहो दुनिया की। जिसमें कृष्ण नहीं वो व्यथा, और जिसमें कृष्ण है वो है कथा। अगर भोजन भी बनाते समय कृष्ण की कथा सुन रहे हो, आजकल तो मोबाइल चल रहा है, यूट्यूब जिंदाबाद, बड़े बड़े चैनल रोज चिल्लाते हैं हमें सब्सक्राइब करो, हमें सब्सक्राइब करो। कहां से करें तुम्हें सब्सक्राइब? टीवी पे तुम और मोबाइल पे भी तुम। अरे कहीं तो आने दो हमको। हम तो एक ही बात कहेंगे, जहां जहां अच्छाई है वहां सबसे सब्सक्राइब कर लो, और जहां जहां बुराई है सबको गोविंदाय नमो नमः कर दो। एक ही चीज है। अब बताओ उसके कितने करोड़, कितने 10 करोड़ फॉलोअर्स थे उसके बेचारी के, बांके बिहारी सी शकल की 10 करोड़ फॉलोअर, और कि क्या सिर्फ गाती है? और यहां कथा कर करके परेशान है, अभी तक 1 करोड़ ना हुए। अच्छा, वो संसार की तरफ प्रेरित करने वाले, और ये जो महाराज लोग हैं ये भगवान की तरफ प्रेरित करने वाले, लेकिन संख्या इनके फॉलोअर्स की इनकी कम है। क्यों? भारत में 130 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें से 100 करोड़ तो निश्चित तौर पर सनातनी हैं, जिसमें से 25-30 करोड़ तो ऐसे होंगे ही जिन्होंने भगवान के मंदिर पे माथा टेका है। फिर वो कहां रह जाते हैं? बुराई को प्रचारित करने में आगे, अच्छाई को प्रचारित करने में पीछे। आपको छोटी छोटी बातें समझनी चाहिए। आप अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आगे आइए, और जो धर्म के लिए कार्य करता है उसको आगे बढ़ाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है कई बार। चलिए छोड़िए, वो नहीं बताएंगे, फिलहाल ये सुनो। हम लोग मंदिरों में भी जाते हैं तो भगवान के प्रसाद का अनादर कर देते हैं कई बार। हमें यही नहीं पता कि भगवान के प्रसाद का महात्म क्या है। ये संतों के सानिध्य से मिलता है। संतों का एक ही स्वभाव है, जब तक भगवान को नहीं समर्पित करेंगे ग्रहण नहीं करेंगे। जल भी पियो तो पहले भगवान को समर्पित करो, भोजन भी ग्रहण करो तो पहले भगवान को समर्पित करो। बहुत से लोग कहते हैं हम शाम को तो दूध का भोग लगाते हैं भगवान को। क्यों? तुम शाम को भोजन नहीं करते? करते हैं तो पहले शाम को ही भोग लगाओ, सुबह भी भोग लगाओ। जितनी बार तुम्हारे घर में भोजन बने पहले भगवान को खिलाओ, क्योंकि उसी की कृपा से तेरे पास है। तू कोई एहसान नहीं कर रहा उन पे, भगवान को भोग लगा के। जितनी बार तुम्हें खाना है पहले उनको खिलाओ। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा।